हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं एक बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट किया हूँ। उसी बैच का यह थर्ड लेक्चर या डेमो लेक्चर थर्ड है दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। इसके बाद में आपको हम बताए थे कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पर भी बात करेंगे। यह सब चीज़ के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अगर बिहार यूनिवर्सिटी में स्पेशली या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिए होंगे, ठीक है, सेशन 2023 से 27 सेशन में, और चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में करें, तो मेरा कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप पूरा बुक वाइज कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास है मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से हम लोग क्लास को शुरू कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग सबसे पहला बात करने वाले हैं क्या कि इक्वेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। इक्वेशन बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो, इसी सब चीज़ के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप यह बात देखोगे क्या कि किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। यानी किस फॉर्म में आपको दिया रहेगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब क्या है। जब ऑर्डर एंड डिग्री की हम बात किए थे तो उसमें आपको बताया गया था कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, कौन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो उससे भी हम देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ हम पहचान भी सकते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता था। तो सबसे पहले हम लोग यह बात पहचान लें कि यह इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर एंड ए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री can be written in the form of m dx प्लस का n dy इक्वल टू 0, ठीक है। फेयर m एंड n आर फंक्शन ऑफ ए x एंड y और कांस्टेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया गया हो m dx प्लस का n dy, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जहां m और n क्या है आपका, तो कोई ना कोई x का फंक्शन होगा, नहीं तो y का फंक्शन होगा, और नहीं तो कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप क्या कहिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री आप डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। एक और बात है कि भाई अब इस फॉर्म में आ गया तो कुछ एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो पहला नंबर एग्जाम्पल लेके आओगे यहाँ से y dx माइनस का x dy इक्वल टू एक्स वाई dx लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको आप कह सकते हो कि यह इसी के फॉर्म में ही, इसका मतलब क्या है कि यह फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से एक और लेके आओ यहाँ से, लिख सकते हैं यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू 4y बटा में x इंटू लिख सकते हो y माइनस का 3। ये भी आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इसका 1 ही होगा और डिग्री भी क्या है, इसका 1 ही होगा, ठीक है। तो यह सब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह सब आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है।
तो इतना तो आप समझ गए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री किसको कहेंगे या कैसे पहचानेंगे। इस फॉर्म का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं क्या कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी इसको सॉल्व करने का या कैसे सॉल्व करेंगे या सॉल्व करने का कितना तरीका होता है, उसी सब तरीके के बारे में हम एक एक करके हम बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो। अब आते हैं हम लोग इसका तरीका की बात करते हैं, यानी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। लिखो आप लोग पहले इसको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर एंड ए फर्स्ट डिग्री, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है या कितने मेथड है, यस इसी मेथड की हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। उसी बहुत सारा तरीका में सभी तरीकों को एक एक करके करने वाले हैं, क्योंकि आपको सिलेबस में सब चीज़ पढ़ना है और यह सब चीज़ आप क्लास 12th में भी ऑलरेडी पढ़े होंगे। हालांकि क्लास 12th में नहीं भी पढ़े होंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे थे और ये आपका डेमो लेक्चर ही चल रहा था, जो कि यूट्यूब और एप्लीकेशन मैथ्स वाला दोनों पे आ रहा था, ठीक है। जो बच्चे पेड कोर्स में ज्वाइन किए वे भी पढ़ रहे थे, जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन किए वे भी पढ़ रहे थे एज ए डेमो क्लास, ठीक है। लेकिन 10 दिन के बाद या 10 लेक्चर के बाद आपका ओनली एप्लीकेशन पे ही आपका क्लास चलेगा, यूट्यूब पे क्लास नहीं चलेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि पूरा फुल सिलेबस और सही ढंग से, ठीक है, प्रॉपर वे में आपको पूरा फुल सिलेबस थ्रू आउट बुक से अगर पढ़ना, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे सेशन 2023 से 27 सेशन में, ठीक है, और स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में अगर लिए होंगे या अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी का भी आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। उसमें भी अगर थर्ड सेमेस्टर में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए भी यह लेक्चर है, ठीक है, आप उसको कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो टॉपिक हम डाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सॉल्यूशन करने का कितने तरीके होते हैं, वो फर्स्ट तरीका में हम लोग देखने वाले हैं क्या कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड एक होता है, ठीक है। उसी मेथड की हम बात करेंगे, भाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है और उसके थ्रू से हम सवाल को कैसे करेंगे, इसी पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला मेथड कहिए या सॉल्यूशन कहिए, आप लिख सकते हो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप कह सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल बोले तो क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करके हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं और उसका सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम मान लें, यहाँ से मान लेते हैं कि लेट एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू एक जीरो दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ आपको हम बताए थे कि भाई फेयर एम एंड एन किसका फंक्शन होगा आपका, तो एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। और कांस्टेंट भी हम कहे थे कि कांस्टेंट भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अगर m और n दोनों जो है ना अगर x और y का फंक्शन होगा, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेटे देखो m इक्वल टू आप मान लो यहाँ से f1x, ठीक है, और n इक्वल टू आप मान लो यहाँ से f2y मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो क्या लिखो, यहाँ से f1x dx आप प्लस का f2y dy इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो यहाँ से आप देख रहे हो क्या कि यह वेरिएबल सेपरेट ऑलरेडी है, ठीक है, क्योंकि x x के साथ है, y y के साथ है, तो इसको अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जैसे तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx आप प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ f2y dy इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। तो यह क्या होगा आपका, इजीली क्या हुआ, या वेरिएबल को सेपरेट भी कर लिए और इसका इजीली आप इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे इट मीन्स दैट the both variable can be separate and
सेपरेट इजीली, ठीक है, सेपरेट इजीली एंड इंटीग्रेट आपको कर लेना है, ठीक है। इसको क्या किया हम लोग, वेरिएबल को सेपरेट कर लिए आसानी से, और इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू मेरा मिलने वाला है वही वैल्यू मेरा क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला मेथड हम कह सकते हैं, या पहला जो सॉल्यूशन की हम बात किए हैं, उसका फर्स्ट मेथड हम क्या देख रहे थे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड देख रहे थे, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हमको इतना ही काम करना है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन को आपको करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को इस मेथड से हम करने वाले हैं भाई, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन करो, तो लिखो जल्दी। अब हम लोग क्वेश्चन जो आपको जैसे एग्जांपल अभी दिए हैं, जस्ट 2 एग्जांपल आपको दिए थे, उसी 2 एग्जांपल को बना के दिखाते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यही था कि पहला क्वेश्चन क्या था भाई, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो दिए थे वह दिए थे x से dy था, ठीक है। सॉरी, यहाँ y dx माइनस का x dy था इक्वल टू एक्स वाई dx आपको दिया गया था, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया गया था, इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको यह बात देखना होगा कि वेरिएबल को हमको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है या किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बस आपको यही कहेगा क्या कि भाई इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना है तो क्वेश्चन देख के ही आपको पहचानना पड़ेगा कि इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से या उसको सॉल्व करेंगे, या रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे, या बहुत सारा भी हम मेथड देखने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। वह सब मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको देख के पता लग जाएगा कि हमको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देख के भी पता लगेगा, और क्वेश्चन को जब करोगे तो प्रैक्टिस से भी आपको पता चलेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे या सिंपली वे में वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका है वेरिएबल को सेपरेट करना, ठीक है। सबसे पहले आपको काम क्या है कि इस dx यहाँ भी देख रहे हो और यहाँ भी dx देख रहे हो, इसको एक साथ रखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना तो स्टाइल यही है भाई कि पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और एक बार हम यहाँ से गिवन करेंगे। गिवन में क्या दिया है, y dx माइनस का x dy इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको इधर लेके आओ, तो क्या लिखो यहाँ से, y इंटू डी एक्स माइनस का x से y एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, x से डी एक्स डी वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से 2 हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर आप इस दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, y भी कॉमन है और dx भी कॉमन है, क्या बचेगा, 1 माइनस का x है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी डी एक्स को x के साथ रखना है और डी वाई को y के साथ रखना है। मैंने यही बात को समझना है, ठीक है, कि आपको डी एक्स को किसके साथ रखोगे, x के साथ रखोगे, या डी एक्स वाला टर्म होगा उसके साथ जो भी x होगा उसको रखिएगा, और डी वाई वाला जो टर्म होगा उसको y को रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से 1 माइनस का x इंटू डी एक्स है, इस x को इधर लेके आ जाओ, इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से डी वाई, अब बट्टा में इस y को आप इधर लेके आ जाओ, ठीक है। अब x को x की तरफ कर दिए, y को y की तरफ कर दिए, और जैसे x को x की तरफ और y को y की तरफ कर लिए हैं, तो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इसको देखो अलग अलग हो, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और x कटेगा तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से डी वाई अपॉन वाई लिख सकते हो। फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो भाई, आप यहाँ से लिख सकते हो जी 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस का डी वाई बटा में वाई इक्वल टू आप डी एक्स कर लो, इसको उधर भेज दिए हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, क्या लिखो, 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस का 1 बाई वाई और डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मॉड ऑफ एक्स, फिर यहाँ से माइनस लॉग 1 लॉग मॉड ऑफ वाई होगा, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ जैसे इंटीग्रेशन आप किए हो तो इंटीग्रेट जब भी करते थे कांस्टेंट को भी हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ ये दोनों लॉग है ना, तो हम यहाँ से एक लॉग सी या के कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से के ही जोड़ लेते हैं। फिर इसको क्या लिखोगे, यहाँ से लॉग और एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और इस लॉग को इधर लेके आओगे तो क्या होगा, लॉग के हो जाएगा इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। फिर यहाँ से लिखोगे लॉग एक्स अब बट्टा में के इंटू वाई, लॉग एम माइनस एन का क्या होता है, लॉग एम बाई एन हो जाता है। फिर इक्वल टू आप क्या लिखो, यहाँ से एक्स लिख सकते हो। इस लॉग को आप उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ से एक्स बट्टा में क्या लिखोगे, के वाई
इक्वल टू ई के पावर क्या लिखोगे आप यहाँ से, ई के पावर एक्स लिख सकते हैं। ये लिख सकते हो ना भाई, बिल्कुल आप ये लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या होगा यहाँ से, एक्स इक्वल टू के इंटू वाई इंटू ई के पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो यही इसका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन, किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़िए, और वहाँ से फिर हम नेक्स्ट में डाउट जब बताएंगे तो वहाँ से आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन करो। तो एक और क्वेश्चन आते हैं, करते हैं, इसको लिखो पहले बच्चों। एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो एग्जाम्पल हम दिए थे, वह क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आप यहाँ से देखना। लिखे हुए थे हम लोग क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4y बटा में x इंटू क्या था यहाँ से, y माइनस का 3 था, ठीक है। फिर यही बात हमको करना है क्या, कि हमको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। वेरिएबल को सेपरेट कैसे करते हैं, तो उसमें x को x की तरफ ले जाते हैं और y को y की तरफ ले जाते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है यह, ठीक है। या तो एकदम बेसिक मेथड ही है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहला मेथड है। तो अपना स्टाइल तो यही है, पहले इसको सॉल्यूशन लिखने वाले हैं और एक बार गिवन करके हम लिखेंगे दोस्त, ठीक है भाई। क्या लिखो यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4y बट्टा में x इंटू वाई माइनस का 3 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखो, हमको x को x की तरफ लाना है, तो देखो यह दोनों टर्म y है, तो इस y को dy की तरफ लेके आओगे तो क्या लिखो यहाँ से, y माइनस का 3 इंटू डी वाई, अब बट्टा में इस y को लेके आओ, यहाँ गुना में है तो डिवाइड बन जाएगा, और डिवाइड वाला गुना में चला जाएगा। इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से, 4 होगा, और इससे dx को उधर लेके जाओ तो dx यहाँ डिवाइड में तो उधर जाता क्या होगा, इंटू में हो जाएगा, और नीचे में क्या बच गया दोस्त, एक आपको x बच गया, तो x लिखेंगे हम लोग, है ना। फिर इसको अलग अलग होता है, क्या लिखो, y बट्टा में y इंटू डी वाई माइनस का 3 इंटू डी वाई बट्टा में y लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 इंटू डी एक्स बट्टा में x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप यह y से y कट जाएगा, यहाँ से क्या लिखोगे, डी वाई माइनस का 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, 4 डी एक्स बट्टा में x लिख सकते हैं। आप इसको चाहोगे तो उधर भेज सकते हो, यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो डी वाई इक्वल टू 4 डी एक्स बट्टा में x प्लस का 3 और डी वाई बट्टा में y लिख सकते हो। एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। या एक्चुअली में क्या है, यहाँ से y है यह, ठीक है, लिख लिए। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्योंकि देख रहे हैं वेरिएबल को सेपरेट कर चुके हैं। यह y अलग है, या x जो है dx के साथ है, और y dy भी क्या है, y के साथ है, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ और डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से, 4 और डी एक्स बट्टा में x, और प्लस का क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 3 और डी वाई बट्टा में y लिख सकते हैं, है ना। अच्छा अब यहाँ से तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू 4 को बाहर निकालो तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो, प्लस है यहाँ भी 3 को बाहर निकालो तो क्या लिखो यहाँ से, और डी वाई बट्टा में y लिख सकते हैं, है ना। फिर आप इसको इंटीग्रेट करो तो क्या लिखो यहाँ से, डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाता है, यहाँ से 4 इंटू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, लॉग x लिख सकते हो, तो यहाँ से लॉग और लॉग मॉड ऑफ x लिख सकते हो, प्लस का 3 और लॉग ऑफ क्या लिखोगे, मॉड ऑफ y लिख सकते हो, ठीक है। और इंटीग्रेट किए हैं तो एक कांस्टेंट हमको जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी हम देख रहे थे सब में लॉग ही हैं, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, एक लॉग ही जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी लॉग के को जोड़िए, यहाँ से क्या लिखो यहाँ से, लॉग के प्लस का वाई इक्वल टू, यह पावर इसके x पे चल जाता है, या इंटू में क्या क्या, लॉग x के पावर 4 प्लस का लॉग y के पावर 3 लिख सकते हो। इसको उधर भेजिए, ठीक है, यानी क्या लिखो, y इक्वल टू लॉग, और एक चीज़ देखो यह प्लस में है तो इंटू में होगा, यानी x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 3, और इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा, माइनस का लॉग के लिख सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू लॉग x के पावर 4 इंटू वाई क्यू, और माइनस क्या लिखो, माइनस है तो यह बट्टा में चला जाएगा, के लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब इस लॉग को तुम इधर भेजोगे तो क्या होगा, यहाँ से e हो जाएगा, यानी e के पावर y इक्वल टू एक्स के पावर 4 वाई के पावर 3, अब बट्टा में के लिखोगे। आप यहाँ से लिख सकते हो x के पावर 4 y के पावर 3 इक्वल टू के इंटू ई के पावर y लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे क्या, कि एक आंसर आपका यह भी हो सकता था, या यही इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है मेरे भाई, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है समझने में, एनीवन, नहीं ना। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, जो भी बच्चे देख रहे होंगे उसके लिए, उनके लिए एक होमवर्क है कि आपको लालजी प्रसाद बुक का एक्सरसाइज 2A है, ठीक
ठीक है। क्या है भाई, 2A है लालजी प्रसाद, लालजी प्रसाद बुक है का नाम है, ठीक है। इसका आपको क्वेश्चन को करके लाना है, 1 से लेकर 10 तक आप इसको बना के लाइए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी डेमो क्लास 4 में जो भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को हम करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और एक बार और उन सारे स्टूडेंट्स को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि जो भी बच्चे सेशन 2023 से 27 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और जिनका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम समाप्त हो गया होगा और सेमेस्टर 3 का प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉपर वाइज पूरा फुल सिलेबस बुक वाइज, तो आपके लिए एक बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, यानी यही बैच स्टार्ट हुआ है, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और बैच को ज्वाइन करके आपको एप्लीकेशन पे, मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। अभी यह दोनों पे चल रहा है, यानी यूट्यूब पे भी चल रहा है और मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, क्योंकि यह अभी डेमो लेक्चर ही चल रहा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास है 10 डेमो क्लास के बाद आपका एप्लीकेशन पे कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। यूट्यूब पे 10 ही लेक्चर आने वाला है, 10 से आगे लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है। अभी डेमो क्लास चल रहा है इसलिए यूट्यूब पे भी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं, इंटरेस्टेड है अगर क्लास करने के लिए या मैथ में कुछ करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप एडमिशन ले ही लो दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।